फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ वंडर स्टोरीज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टोरी का अगला पार्ट। इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि जब वांग जी उनके हाथों को पकड़कर उसे पहचानते हुए ये कहा था कि उसके घर पर बहुत सारे बासें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसे वो तोड़ सकता है। जिस बात को सुनने के बाद उइंग अचानक से वांग जी की ओर पलटते हुए कहता है, लेकिन तभी वांग जी उइंग के किसी भी बातों को ना सुनते हुए उसे खींचकर अपने गले से लगा लेता है और धीरे से उइंग के कानों में कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जिसे सुनकर उइंग भी कहता है, मैं भी। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी में हमारा वांगसियन मिलकर डांस कर रहा था। तभी विंग वांग जी को देखकर पूछता है, लेकिन बॉस, आप मुझे कैसे पहचाने, क्योंकि आपको तो फेस ब्लाइंडनेस है ना। जिसे सुनकर वांग जी कहते हैं, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, इसीलिए मैं तुम्हें कहीं भी पहचान सकता हूँ, तुम मोटा हो या पतला हो। जिस बात से हमारा विंग थोड़ा ओवरवेलमिंग होकर तो वांग जी को हक कर लेता है। जिस चीज़ को देखकर वांग जी भी मुस्कुराते हुए उसे हक भी करता है। तभी पार्टी में मिंग एंट्री होता है और वो जाकर स्टेज पे खड़े होकर सभी की ओर देखकर पूछता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज़, मुझे आप सभी से कुछ बातें शेयर करना है। जिसे सुनकर सभी लोग मिंगिया की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि जब से वो इंसिडेंट हुआ था पीनट वाला, तब से मिंगिया कहीं गायब हो गया था और सभी रिपोर्टर्स उसे ढूंढ रहे थे, क्योंकि जो भी कह लो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसान है। तभी मिंगिया वांग जी की ओर देखकर कहता है, बॉस, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सारी चीज़ें तो आपकी मेड ने मेरे साथ किया था, लेकिन उसके बदले आप उसे पनिश ना करते हुए मुझे पनिश करके इस इंडस्ट्री से कैसे निकल सकते हो? जिस चीज़ को सुनकर पार्टी में प्रेजेंट सारे लोग कानाफूसी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता था कि उस दिन क्या हुआ था, जो कि आधा सच्चाई था जो मिंगिया स्प्रेड करना चाहता था। अभी वांग जी इस सारे मिंगिया के बकवास को सुनने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मुझे लगा था उस दिन वार्निंग के बाद तुम सुधर जाओगे और कभी भी किसी के भी सामने नहीं आओगे, वो भी सेम की चलते। जिसे सुनकर मिंगिया अपनी घड़ियाले आंसू रोते हुए कहता है, देखिए सभी लोग, देखिए हमारा बॉस कैसे बिहेव कर रहा है। जिसे सुनकर वांग जी एक इशारा करता है और तभी संगलन जाकर वहाँ पर रखे गए एक प्रोजेक्टर पर एक पेन ड्राइव कनेक्ट करता है, जिसके बाद उस प्रोजेक्टर में एक वीडियो चलता है जो किसी और चीज़ का नहीं, तभी का था हमारा मिंगिया और उसके असिस्टेंट मिलकर ये सारे प्लानिंग कर रहे थे। और जो चॉकलेट खाकर उसका तबीयत खराब हुआ था, कैसे वो चॉकलेट किसने लाया था, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में था। जिसे देखकर सभी लोग मिंगिया की और हिकारत की नज़र से देखने लगे, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था ये सभी चीज़ें मिंगिया ने खुद किया था लोगों के सिंपैथी के लिए। जिसके बाद मिंगिया मन में सोचता है कि मेरे चाल कैसे उलट पड़ सकता है। तभी वो गुस्से में जाकर विंग के पास खड़ा हो जाता है और खींच लेता है उसके मास्क, क्योंकि उसका चाल उलट पड़ चुका था। वो लोगों को ये बताना चाहता था कि वांग जी का केयरटेकर कितना बुरा इंसान है, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। लेकिन वो उसके बदले वो विंग के असलियत सभी के सामने ले आता है कि वो कोई और नहीं, फेमस सुपरस्टार वैभूषण है, जो कुछ साल पहले इस इंडस्ट्री से गायब हो गया था, वो भी एक स्कैंडल के चलते। जिस चीज़ को सुनने के बाद सभी रिपोर्टर्स जब विंग की ओर आने ही वाले थे, तभी हमें दिखाया जाता है वांग जी विंग के हाथों को पकड़कर खींचते हुए वहाँ से निकल आता है और वो जाकर विंग को अपने कार में बिठाता है और दूसरी तरफ बैठकर ड्राइव करके वहाँ से निकलने ही वाला था। तभी हमें दिखाते हैं विंग वांग जी की ओर देखकर अब उसके हाथों पे हाथ रखकर थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है, जिस चीज़ को हमारा वांग जी पूरी तरह से इग्नोर करके गाड़ी को स्पीड में वहाँ से निकल लेता है। और वो दिखाया जाता है वो दोनों कार में एक भी बातें नहीं करते, क्योंकि हमारा वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमें
दिखाते हैं कि वांगजी गाड़ी को लेकर एक सुनसान जगह पर रोक देता है, जहां वो उइंग की ओर घूमते हुए उससे पूछता है, क्या तुम स्टार्टिंग से मेरा इस्तेमाल कर रहे थे? जिस चीज़ को सुनकर उइंग ना करते हुए कहता है, नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है। जिससे सुनकर वांगजी और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि उइंग का जो केयर था, लव था, वो सब फेक था और वो सिर्फ इंडस्ट्री में वापस आने के लिए वांगजी का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा सोचते हुए वो गुस्से में जाकर उइंग को किस कर लेता है, वो भी ब्रूटली, जिस चीज़ से हमारा उइंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो वांगजी को थप्पड़ मार कर वहाँ से सीट बेल्ट को निकल कर कार से निकल जाता है। जिस चीज़ के बाद हमारा वांगजी अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी हमें दूसरी तरफ उइंग को दिखाया जाता है, जो कि वो सुनसान एरिया में चलकर जा बहुत ही ज़्यादा रो भी रहा था। तभी हमें दिखाते हैं नेमिंजू वहाँ पर अपनी कार को लाकर रख देता है, क्योंकि जब ये सारे सीन हुआ था तभी वांगजी के निकलने के बाद नेमिंजू और उसके पीछे पीछे संगलन अंग जियांग भी निकल आए थे पार्टी से। तभी नेमिंजू जाकर अपनी कार को उइंग के सामने रख देते हैं और उसके तरफ के कार को डोर को ओपन करके उइंग की ओर देखकर कहते हैं बैठने के लिए, लेकिन हमारा उइंग नहीं बैठता और चुपचाप चलने लगता है। जिस चीज़ को देखकर नेमिंजू अपने कार के डोर को क्लोज करके बाहर निकल जाते हैं और उइंग के पास जाकर कहते हैं, रुक जाओ, मुझे पता था तुम वापस आ जाओगे। और ऐसा कहते हुए वो उइंग को ज़बरदस्ती हक करने लगता है, जिस चीज़ से हमारा उइंग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो नेमिंजू को धक्का दे देता है और गुस्से में उसे घूरने लगता है। तभी नेमिंजू कहता है, मुझे पता है उस दिन जिस लड़की ने मुझे उस स्टूडियो में मिला था वो कोई और नहीं, तुम ही थी। तभी उइंग कुछ नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें वांगजी को दिखाया जाता है, जो गुस्से में कार में बैठकर कार के स्टीयरिंग पर अपने हाथों को मार रहा था। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सुनसान एरिया है, जहाँ पर उइंग के साथ कुछ भी हो सकता है। जिस चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है, जिस ओर उइंग गया था। तभी वो जाते हुए नोटिस करता है एक एक्सपेंसिव कार को, जो कि वहाँ पर लग कर साइड करके रखा गया था, जिसे वो इग्नोर करके और भी जल्दी से उइंग की ओर जाने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं नेमिंजू जाकर ज़बरदस्ती उइंग के हाथों को पकड़कर उससे बातें करने की फिर से कोशिश कर रहा था, और हमारा उइंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नेमिंजू उइंग से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में ज़्यादा था। जिस चीज़ को वांगजी दूर से देखने के बाद जल्दी में उस ओर जाकर नेमिंजू को धक्का देकर उसे मुक्का मारने लगता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं, जिस चीज़ को हमारा उइंग भी रोक नहीं पाता। तभी हमें दिखाते हैं सोंगलन एंड जियांग को, जो कि उन दोनों के पीछे पीछे ही आए थे, और वो जब इन दोनों को ऐसे फाइट करते हुए देखते हैं तो वो कार से निकल आते हैं और उन दोनों को छुड़वाने लगते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं कि वांगजी को नेमिंजू के छुड़ाने के बाद वहाँ से लेकर चला जाता है, और दूसरी तरफ जियांग गुस्से में नेमिंजू की ओर देखकर कहता है, तुम जैसा घटिया अपने बॉयफ्रेंड के पास चले जाओ। जिस चीज़ को सुनने के नेमिंजू कुछ कहता उससे पहले जियांग गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देता है और उइंग के हाथों को पकड़कर वहाँ से चला जाता है उसके घर के लिए। उसके बाद हमें जियांग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जाकर उइंग को शांत करता है, क्योंकि उइंग तब से ही रो रहा था, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। जिससे देखकर वो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस सिर्फ वांगजी अभी शॉक में है और उसे थोड़ा समय दो तुम्हारे सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए। इसके बाद हमें वांगजी के घर का सीन दिखाया जा सकता है, जहाँ पर संगलन जाकर जब वांगजी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है तो दिखाते हैं वांगजी चुपचाप बैठकर ये सोच रहा था कि पहले से ही उइंग उसका इस्तेमाल करते हुए आ रहा था, ताकि वो इजीली इंडस्ट्री में कम बैक कर सके, और वो अभी भी नेमिंजू के साथ था, जिस चीज़ से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जाकर टेंशन में सो जाता है। इसके बाद ऐसे ही 3-4 दिन चले जाते हैं, और उसके बाद हमें दिखाते हैं जब वांगजी ऑफिस में काम कर रहा था, तभी सोंगलन आकर वांगजी को बताता है कि क्या बॉस आप मिस्टर उइंग के सेट पर जाना चाहते हैं, क्योंकि आज उन्हें एक
शो पर साइड रोल मिला है, जिस चीज़ को सुनकर वांगजी मना कर देता है। लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है वांगजी उस सेट पर उइंग से मिलने के लिए गया था और पूरा कोशिश कर रहा था ताकि वो उइंग से बात कर सके और उस दिन के लिए माफ़ी मांग सके। लेकिन हमारा उइंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था उस किस के चलते और वो वांगजी से बातें बिल्कुल नहीं करता और वो दोनों लड़ने लगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगजी वहाँ से चले जाता है, यानी कि वो सिर्फ जाने का नाटक करता है, लेकिन वो अभी तक उस सेट पर था और छोटा मोटा हेल्प कर रहा था ताकि वो उइंग को मना सके। दूसरी तरफ उइंग इतने सालों के बाद एक्टिंग में वापस आया था, जिसके चलते उसे एक सीन को कंप्लीट करने के लिए बार बार टेक लेना पड़ रहा था, जिस चीज़ को देख कर वांगजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि कैसे वो डायरेक्टर उसके उइंग से बार बार एक्टिंग करवा सकता है और उसके ऊपर गुस्सा भी हो सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेमिन जो उइंग से फिर से मिलने आता है और उसके और उसने दोस्ती के हाथ बढ़ाता है, जिसे देख उइंग उसे डायरेक्टली मना कर देता है और कहता है अभी मेरे पास कोई है जो मेरे साथ बुरे वक्त पर था, जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ। जिस बात को सुन मिंजू का हार्ट तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया था और वो उइंग की ओर देखकर कहता है क्या कोई भी चांस नहीं, जिसे सुनकर उइंग मना कर देता है और कहता है मुझे होप है कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे और एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लोगे। जिस चीज़ को सुनकर नेमिनजू मन में सैड फील करता है, क्योंकि उसे लगा था नेमिनजू पहले की तरह इजीली उइंग को पा सकता है। उसके बाद दिखाया जाता है वो शूटिंग के बाद हमारा उइंग बहुत ही ज़्यादा थक गया था और वो वहीं पर बैठा हुआ था। तभी वांगजी को उइंग के पास आते हुए दिखाया जाता है, जो आकर उइंग के बगल में बैठ जाता है। जिसके बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा बातें करने लगे और उसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल लेते हैं और इसके बाद उन दोनों के बीच सारी गलतफहमी ख़त्म हो गया था। इसके बाद हमें दिखाते हैं उइंग के थकान के चलते वो वांगजी के कंधे पर अपने सर को रख देता है, जिसके चलते हमारे वांगजी को ये गलतफहमी हो जाता है कि अभी उइंग रोमांटिक मूड में है और वो जाकर उइंग को किस कर लेता है। लेकिन तभी वो रियलाइज़ करता है कि उइंग तो सो चुका है और उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यानी कि उसका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही हाई है, जिसे देखकर वो उइंग को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जब हमारे उइंग को होश आता है तो वो वांगजी की ओर देखकर उसे थैंक यू कहता है, उसको रात भर का केयर करने के लिए और उसे हॉस्पिटल लाने के लिए। जिस चीज़ को सुनकर वांगजी मुस्कुराते ही उसकी ओर देखकर कहता है अगर मुझे थैंक यू कहना चाहती हो और मेरे लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो तो एक काम करो, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। जिस चीज़ को सुनकर उइंग भी खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी हाँ कर देता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे करने लगे थे, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को खा ही जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखें हम सन के लव लाइफ कैसे होता है और हमारा विंग कैसे टॉप पर पहुंचता है पहले की तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।